ओम नमः शिवाय। 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 ऋषि शांतनु और देवी ज्ञानवती, हम तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। भगवान शंकर। हाँ वत्स, तुम्हारी संकल्प शक्ति ही हमें तुम्हारे पास खींच लाई है। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं, पर तुम दोनों का जीवन निष्पाप है। तुम्हारे कर्म परोपकारी हैं। तुम्हारी बुद्धि निर्मल है और तुम्हारा मन संशय रहित है। तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की कामना इतनी बलवती हो उठी है कि भाग्य भी अब अपना लेखा बदलने को विवश हो गया है। प्रभु, क्या मेरी कोख हरी होगी? हमें पुत्र प्राप्त होगा। होगा, अवश्य होगा, किंतु कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। भगवान, पुत्र के लिए ये प्राण भी अर्पित है। पुत्र का जन्म होते ही तुम दोनों की नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे पुत्र में समा जाएगी। पुत्र प्राप्ति के लिए हमें यह स्वीकार है प्रभु। राजकुमारी, आप? आश्चर्य है कि प्रातःकाल के शुभ बेला में ही राजकुमारी विद्यावती शांतनु ऋषि के आश्रम में। यदि राजकुल की मर्यादा का प्रतिबंध न होता तो मैं रात्रि में ही आ गई होती ऋषिपुत्र। मेरे माता पिता ने हमारा वैवाहिक संबंध स्वीकार कर लिया है। ये मेरा अहोभाग्य है राजकुमारी, लेकिन इस विषय में निर्णय लेने से पहले मुझे सोचने का कुछ समय चाहिए। क्यों? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूँ ऋषिपुत्र? ऐसी बात नहीं है राजकुमारी। वास्तव में मैं स्वयं को आपके योग्य नहीं समझता। कहाँ सुख और वैभव से भरा आपका वो राजमहल, और कहाँ अभावों और कांटों से भरा हमारा ये आश्रम। आपको अपने इस निर्णय पर भविष्य में पश्चाताप भी हो सकता है। लेकिन ऋषिपुत्र, मैं आपका पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ और संसार की कोई भी शक्ति अब मेरे इस निर्णय को बदल नहीं सकती। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदन्नमम् ओम सर्वं वै सर्वज्ञं स्वाहा। हवन समाप्त हो गया पिताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। पुत्र,
तुम प्रतिदिन हमारी पूजा अर्चना करते हो। हमारे आराध्य तो त्रिपुरारी शिव शंकर जी हैं। तुम उन्हीं की पूजा किया करो। हाँ पुत्र, तुम उन्हीं की कृपा से हमें मिले हो। मेरे आराध्य तो आप दोनों ही हैं। मैं तो आपकी युगल मूर्ति में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुझे आपके मस्तक में दिखाई देते हैं। आपके श्री चरणों में मुझे सभी देवी शक्तियों के दर्शन होते हैं। आपके स्पर्श मात्र से ही मुझे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। मन, कर्म और वाणी से मैं आपके प्रति ही समर्पित हूँ। मेरी श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति आप में ही है। मेरी हर सांस में आपकी ही ऊर्जा है। मेरी आत्मा में आपका ही प्रकाश है। श्रवण, तू तो हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है पुत्र। पुत्र श्रवण, पिछले कई दिनों से तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा मन में अत्यंत ही प्रबल होती जा रही है। ज्ञानवती तो असहाय होकर भी सदैव असंभव की ही सोचती है पुत्र। भला हम जैसे नेत्रहीन तथा दुर्बल व्यक्ति तीर्थ यात्रा कर सकते हैं? अपने इस पुत्र के होते हुए आप दोनों असहाय कैसे हो सकते हैं पिताश्री? किंतु पुत्र, माताश्री आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मुझ पर विश्वास रखिए। मैं आप दोनों को तीर्थ यात्रा पर अवश्य ले जाऊंगा, अवश्य ले जाऊंगा। ऋषि शांतनु, देवी ज्ञानवती को यशोवर्धन का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज यशोवर्धन। महाराज, ईश्वर आपकी प्रजा को सुख एवं समृद्धि प्रदान करे। जिस राज्य में ऋषि शांतनु एवं देवी ज्ञानवती जैसी महान आत्माएं निवास करती हैं, उस राज्य की प्रजा पर सुख और समृद्धि की वर्षा स्वयं ही रहती है। ऋषिराज, आज तो मैं अपने एक निजी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। कहिए राजन, निसंकोच कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपके पुत्र श्रवण के साथ अपनी पुत्री विद्यावती का विवाह निश्चित करने आया हूं ऋषिवर। किंतु महाराज, ये कैसे संभव है? महलों में रहने वाली राजकुमारी हमारे आश्रम की कुटिया में कैसे रह सकती है? परंतु आश्रम में रहने वाला श्रवण तो हमारे महल में रह सकता है न देवी। आपको तो ज्ञात है कि विद्यावती हमारी एकमात्र संतान है। उससे विवाह करके आपका श्रवण हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। महाराज, धृष्टा क्षमा करें, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। परंतु क्यों? हम तुम्हारी विवशता का कारण जानने को उत्सुक हैं ऋषिपुत्र। महाराज, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने का संकल्प कर चुका हूँ। किंतु पुत्र, हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम दोनों तीर्थ यात्रा पर नहीं जाएंगे। क्यों माताश्री, क्यों? आपने इस तरह का निर्णय क्यों लिया? हम अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र का अहित नहीं कर सकते।
उसके भविष्य को अंधकार के गर्त में नहीं ढकेल सकते। हाँ पुत्र, यदि अपने तीर्थ यात्रा के लोभ में आकर हमने विद्यावती से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो कल संसार का प्रत्येक पुत्र माता पिता के प्यार को तुच्छ स्वार्थ का नाम देकर कलंकित करेगा, और भविष्य में लोग हम जैसे माता पिता का नाम लेना भी पाप समझे। नहीं माताश्री, नहीं। अपने निर्णय को बदलकर मुझे अपने कर्तव्य से विमुख मत कीजिए माताश्री। मुझसे अपने चरणों का स्वर्ग मत छीनिए माताश्री, मत छीनिए। ऋषिपुत्र, अपने अश्रुओं को ढलने से रोकिए, नहीं तो उनके अथाह सागर में मेरी प्रीत की नौका डूबकर अपना अस्तित्व ही खो देगी। राजकुमारी, अब केवल आप ही हम सबको इस धर्म संकट से बचा सकती हैं। ऋषिपुत्र, मैंने तन मन से आपको अपना सर्वस्व मान लिया है, इसलिए आपके मार्ग का पत्थर बनकर मैं अपने कर्तव्य से गिर नहीं सकती, अपने नारीत्व को कलंकित नहीं कर सकती। आप अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कीजिए। मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। राजकुमारी, ये तुमने क्या किया पुत्री? वही जो एक नारी को अपने जीवन साथी की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए करना चाहिए पिताश्री। अब दोनों का आशीर्वाद ही मुझे वियोग के दारुण दुख को सहने की शक्ति प्रदान करेगा। तुम जैसी पुत्री को पाकर तो कोई भी माता पिता धन्य हो सकते हैं राजकुमारी। महर्षि, सो गए क्या? नहीं देवी, नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही। रह रहकर विद्यावती का ध्यान आ रहा है, उसकी मधुर वाणी कानों में गूंज रही है। स्वामी, कितनी सेवा करना चाहती है वो हमारी। हमारी सेवा पर तो श्रवण अपना एक अधिकार समझता है। कितना ऊंचा उठ गया है मेरी दृष्टि में मेरा पुत्र। स्वामी, कभी कभी मन में बड़ा ही अपराध बोध होता है। क्या हमारे कारण हमारा श्रवण कभी घर नहीं बसा पाएगा? क्या वो सदा कुंवारा ही रहेगा? क्या मैं कभी दादी नहीं बनूंगी? देवी, तुम दादी अवश्य बनोगी। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद हम श्रवण का विवाह विद्यावती से कर देंगे। क्या बात है मित्रगण, लगता है आप मुझसे कुछ रूठे हुए हैं। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कि होए निर्धन कि होए कोढ़ी। मित्र सनातन, इससे आपका क्या तात्पर्य है? आप अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हो और हमें इस बात की सूचना भी नहीं दी। इसलिए मित्र कि अभी तक मैं सभी तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी एकत्र करने में लगा रहा। क्या हम सब इसमें सहयोग नहीं दे सकते, अथवा हमें अपने गुरु की सेवा करने का कोई अधिकार नहीं? हमने ये निश्चय किया है कि हम ही तुम्हारे साथ चलेंगे। माताश्री और पिताश्री के प्रति आपके हृदय में जो भक्ति भावना है उसे मैं जानता हूँ मित्र।
मैं आप सबका आदर करता हूँ, आपसे स्नेह करता हूँ, परंतु अपने सेवा के क्षेत्र में मैं किसी का भी प्रवेश निषिद्ध मानता हूँ। ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो मित्र सनातन। आप सब जानते हैं कि ये कार्य मैं एक शिष्य के रूप में नहीं, एक पुत्र के रूप में कर रहा हूँ। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ मित्र। किंतु मित्रगण, यह संसार एक कर्मभूमि है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कार्य का क्षेत्र चुनना पड़ता है और इसीलिए कभी कभी हमें बिछुड़ना भी पड़ता है। किंतु मित्र, जहाँ भी रहे हमें एक दूसरे की सद्भावना मिलती रहे। अवश्य मित्र, हम तुम्हारे सेवा क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की अनाधिकार चेष्टा नहीं करेंगे। फिर भी यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में तुम्हें सहयोग तो दे ही सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम मातेश्वरी। गुरुवर, हम सभी विद्यार्थी आपके तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। यात्रा पर निकलने से पहले कृपया अपना आशीर्वाद तथा दिशा निर्देश हमें दें। हम सदा के लिए ये आश्रम छोड़कर नहीं जा रहे हैं शिष्य सनातन। फिर भी हम अपनी अनुपस्थिति में आश्रम का आचार्य पद तुम्हें सौंपते हैं। आशा है तुम सभी कार्य पूर्ववत चलाते रहोगे। किंतु गुरुदेव। पुत्र सनातन, तुम्हारे गुरुदेव को पूर्ण विश्वास है कि तुम इस आश्रम के यश और कीर्ति को फूलों की सुगंध के समान चारों दिशाओं में फैलाओगे। मैं माता श्री की इच्छा को शिरोधार्य करके आपके लौटने तक अपने उत्तरदायित्व को अवश्य निभाऊंगा। यात्रा के प्रस्थान की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं पिताश्री। अब केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। हम भी तैयार हैं पुत्र। उठो देवी, शुभस्य शीघ्रम। चलिए महर्षि। माता पिता के प्रति तुम्हारी इस भक्ति पर भविष्य तुम पर गर्व करेगा मित्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सर्वशक्ति स्वरूपाय नमः। नमो देवी महादेवी नमोस्तुते।
पुत्र श्रवण, जी मातेश्वरी। रात्रि अधिक हो गई है, अब तुम सो जाओ। नहीं मातेश्वरी, जब तक आप दोनों नहीं सो जाते मेरे विश्राम का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता पुत्र? इतने दिन से तुम हम दोनों का भार उठाए स्थान स्थान तीर्थ तीर्थ भटक रहे हो। तुम्हें हमसे अधिक विश्राम की आवश्यकता है पुत्र। हाँ पुत्र, अब तुम भी सो जाओ। जैसे आपके आज्ञा मातेश्वरी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्य मामृतात्। माताश्री, अब हम उस महान भूमि पर पहुंच गए हैं जहां अमृत कलश से छलक कर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। अमृत की उन बूंदों ने इस धरती को इतना पावन बना दिया कि इसे छूकर गंगा भी पतित पावनी बन गई। हर हर गंगे। हे गंगा मैया, मेरे श्रवण को अपनी कृपा का वरदान देना। पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ क्षण इस छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम कर लें। हाँ हाँ पुत्र, तुम भी धूप में चलते चलते थक गए होगे। लगता है तुम पर कोई संकट आ पड़ा है श्रवण। बेटे श्रवण, तुम बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो?